हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पता है, मिल्कीपुर विधानसभा सीट को लेकर जो है लगातार उत्तर प्रदेश में राजनीतिक माहौल बना हुआ है, जहां पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी लगातार मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर जीत दर्ज करने के लिए हर संभव प्रयास जो है वो किया जा रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही पार्टियों के लिए जो है मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है यह प्रतिष्ठा का सवाल बन चुकी है। और प्रतिष्ठा का सवाल इसलिए भी हम कहेंगे क्योंकि अयोध्या जैसी लोकसभा सीट पर भगवान राम का भव्य मंदिर बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त का जो है सामना करना पड़ा था लोकसभा के चुनाव में। उसके साथ ही साथ हम आपको बताते चले, समाजवादी पार्टी को पीडीए के नारे के साथ भी यूपी में जब 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ तो उन सीटों पर 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। और इन 7 सीटों में 2 सीटें ऐसी थी जो 2022 में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी वहां से जीते थे, कटहरी और कुंदरकी से। तो दोनों ही सीटों पर जो अखिलेश यादव जी को करारी हार का सामना करना पड़ा। उसके साथ ही साथ हम आपको बताते चले, जो समाजवादी पार्टी के लिए मिल्कीपुर का जो विधानसभा उपचुनाव है वह प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है, क्योंकि अखिलेश यादव लगातार पीडीए की बात कर रहे हैं, पीडीए के लोगों को, पीडीए की एकता की बात कर रहे हैं, लगातार पीडीए के समाज को एकजुट करते हुए अखिलेश यादव जो हैं विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों में जुटे हुए हैं। लेकिन मिल्कीपुर की विधानसभा सीट को जो है 2027 से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले जो है मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है इसे सेमीफाइनल भी माना जा रहा है, क्योंकि अब इसके बाद जो है उत्तर प्रदेश में अगर चुनाव होंगे तो अब से 2 साल बाद विधानसभा चुनाव 2027 में होने जा रहे हैं, जिसको लेकर अभी से ही अगर 2 से 2.5 साल का समय है। लेकिन अखिलेश यादव जो है ज़मीनी स्तर पर अभी से ही कार्य कर रहे हैं। लगातार अखिलेश यादव जी के द्वारा दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं कि अगर आपको टिकट चाहिए है तो आप लोग पार्टी कार्यालय में अपनी हाजिरी ना लगाएं, जनता के बीच में रहें, जनता के बीच में संघर्ष करें, टिकट अपने आप जो है आपके पास चलकर पहुंच जाएगी। क्योंकि अखिलेश यादव जो हैं अब धीरे धीरे नेताजी के विचारों पर अमल कर रहे हैं। नेताजी की जो राजनीति में जो कला रही है उस कला पर काम कर रहे हैं। और अखिलेश यादव जी के द्वारा अभी हाल में ही एक इंटरव्यू में कहा गया था कि हमारे जो भी नेता कार्यकर्ता जो टिकट की दावेदारी है कर रहे हैं या टिकट के लिए जो मांग कर रहे हैं या जिनको टिकट चाहिए वो अपने क्षेत्र में रहें, जनता के सवालों को उठाएं, जनता के सुख और दुख में शामिल रहें, टिकट लेने पार्टी कार्यालय ना आए, टिकट अपने आप आपके पास चलकर पहुंच जाएगी, जैसे श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के समय पर हुआ करता था। उस समय के तमाम दिग्गज नेता ऐसे थे जिन्हें टिकट मांगने के लिए नेताजी से नहीं बोलना पड़ता था और ना ही लखनऊ पार्टी कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते थे। टिकट जो संघर्षशील नेता होता था, जिसका आसपास के क्षेत्र में अपनी विधानसभा में रुतबा होता था, जिसका वजूद होता था, उसे जो है नेताजी अपने आप स्वतः ही टिकट की जो सिंबल होते थे वो भेज देते थे। अब अखिलेश यादव जी भी उसी राह पे चल रहे हैं। और हम आपको बताते चले, विधानसभा चुनाव 2027 में अखिलेश यादव जी के द्वारा दिशा निर्देश भी दिए जा चुके हैं। हम बात करेंगे अब मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर। जैसा कि आप लोगों को पता है, समाजवादी पार्टी की तरफ से अजीत प्रसाद पासी जहाँ से चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। अजीत प्रसाद पासी जो हैं, अवधेश प्रसाद पासी जो अयोध्या के सांसद हैं, उनके पुत्र हैं। और लगातार अजीत प्रसाद पासी जो है धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जहां पर हम आपको बताते चले, तमाम दिग्गज नेताओं की जो फौज है वो अखिलेश यादव जी के द्वारा मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर अजीत प्रसाद पासी के समर्थन में उतार दी गई है। वहीं पर हम आपको बताते चले, अगर तो यहाँ से अभी 28 जनवरी को धर्मेंद्र यादव ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। धर्मेंद्र यादव ने 3 चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया था मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर और अजीत प्रसाद पासी के समर्थन में जनता से वोट देने की अपील की थी। उसके बाद 30 जनवरी यानी कि कल का जो दिन था, डिम्पल यादव जी ने यहाँ पर विशाल रोड शो किया। और डिम्पल यादव जी के साथ में प्रिया सोद जो युवा सांसद हैं और उनके साथ साथ रागिनी सोनकर, जूही सिंह के साथ साथ तमाम महिला जो नेताएं थी, उन्होंने डिम्पल यादव जी से के इस रोड शो में शिरकत की। और शिरकत करने के बाद जिस तरह से वहाँ पर जन सैलाब उमड़ के आया वो कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है और हर तरफ उसकी चर्चाएं भी चल रही हैं। जो है डिम्पल यादव जी के रोड शो में इतनी विशाल जनसभा
और विशाल जन सैलाब जो उमड़ के आया, उसने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सोचने पर विवश कर दिया है। वहीं पर हम आपको बताते चलें, जो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर जीत दर्ज करने के लिए डिम्पल यादव और अखिलेश यादव जी के द्वारा एक नया जो है समीकरण भी सेट किया गया है। क्योंकि मिल्कीपुर की विधानसभा सीट की बात करें तो यह जो सीट है, जहाँ पर पासी बाहुल्य सीट है ही, वहीं पर सवर्ण समाज में ब्राह्मण समाज के जो वोटर्स हैं वो यहाँ पर अच्छी खासी संख्या में है, अच्छी खासी तादाद में है। तो ब्राह्मण वोटर को समाजवादी पार्टी में लाने के लिए जो है डिम्पल यादव जी जब कल लखनऊ पहुंचे, उसके बाद सपा ने खेला अगड़ा कार्ड, आनंद सिंह मिंटू को बनाया युवजन सभा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। मिल्कीपुर विधानसभा सीट से आनंद सिंह मिंटू को अखिलेश यादव जी और डिम्पल यादव जी के द्वारा बताने के बाद अखिलेश यादव जी ने जो है युवजन सभा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया है। जो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है कई वर्षों से बात करें समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं आनंद सिंह मिंटू, और वहीं पर पूर्व मंत्री आनंद सेन यादव के करीबी भी बताए जा रहे हैं। और आनंद सिंह मिंटू लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र नेता रहे हैं, बाद में वह कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए और 2013 में यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष निर्वाचित हुए। बस 2014 से अब तक समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं। क्षेत्र में सपा कार्यकर्ताओं के रूप में उनकी अच्छी खासी पहचान भी है। उनके पिता स्वर्गीय रण बहादुर सिंह शिक्षविद एवं समाज सेवी थे। पीडीए को लेकर भाजपा लगातार सपा को घेर रहे थे कि सपा में अगड़ों के लिए कोई स्थान नहीं है। सपा ने इसका जवाब देते हुए मिल्कीपुर सूरपुर गांव निवासी आनंद सिंह मिंटू को युवजन सभा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाकर जो है ताजपोशी की है। और निश्चित तौर से हम आपको बताते चलें, जो है आनंद सिंह मिंटू को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाने के साथ साथ जो वहाँ का जो सवर्ण समाज का जो वोटर्स है, ठाकुर और जो पंडित समाज के जो वोटर्स हैं, जिनके अंदर यह भ्रम फैला दिया गया है कि अखिलेश यादव जी के पीडीए में ब्राह्मण समाज का और सवर्ण समाज का कोई स्थान नहीं है, तो उस भ्रम को दूर करने के लिए अखिलेश यादव जी के द्वारा जो है आनंद सिंह मिंटू को युवजन सभा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाकर जो है मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर कहीं ना कहीं उन लोगों को, उन नेताओं को सवाल दिए गए हैं कि समाजवादी पार्टी में हर वर्ग के, हर धर्म के, हर जाति के, हर मजहब के इंसान को वरीयता दी जाती है। ज़मीनी स्तर से जुड़ा है, ज़मीन पर जो कार्य कर रहा है उसको समाजवादी पार्टी हमेशा ही अपने साथ रखती है और नित्य प्रतिदिन उसे ऊंचा उठाने में कार्य भी करती है। तो मिल्कीपुर विधानसभा सीट से अंतिम समय पर अखिलेश यादव जी के द्वारा आनंद सिंह मिंटू को जो है युवजन सभा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। और जो कहीं ना कहीं मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव पर जिसका प्रभाव पड़ने जा रहा है। आप लोगों की क्या राय है मिल्कीपुर विधानसभा सीट को लेकर? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय, अपने विचार जरूर दें। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।